जिस अर्जुन के बाणों से महायोद्धा कांपते थे, जिसके पराक्रम के आगे बड़े बड़े वीर नतमस्तक हो जाते थे, आज वही अर्जुन बेबस है, असहाय है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाभारत का सबसे महान धनुर्धर अपनी शक्ति होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया? यह कथा है महाभारत के बाद की, जब श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम लौट चुके थे और अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया। जब भगवान का साथ छूट जाता है, तब मनुष्य का अहंकार, बल और वैभव सब व्यर्थ हो जाते हैं। इस अद्भुत कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन बदल देने वाला संदेश। महाभारत के बाद अर्जुन की दुखद कथा संक्षेप में। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए, तब द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन होने लगी। श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन द्वारका की स्त्रियों और परिवारजनों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। रास्ते में कुछ साधारण लुटेरों और आभीरों ने देखा कि अर्जुन अकेले हैं और उनके साथ बहुत सी स्त्रियां तथा धन संपत्ति है। उन्होंने हमला कर दिया। अर्जुन ने पहले की तरह गांडीव धनुष उठाया और दिव्य अस्त्र चलाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें मंत्र याद नहीं आए। उनका धनुष भारी लगने लगा, बाण भी प्रभावहीन हो गए। जिन बाणों से कभी भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धा पराजित हुए थे, वे अब साधारण लुटेरों को भी नहीं रोक पा रहे थे। लुटेरे धन और स्त्रियों को छीन कर ले गए और अर्जुन असहाय होकर देखते रह गए। तब अर्जुन को समझ आया कि उनकी सारी शक्ति, विजय, यश और पराक्रम वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा से ही था। भगवान के बिना वही अर्जुन, वही गांडीव और वही भुजाएं होते हुए भी सब कुछ शक्तिहीन हो गया। इस कथा का संदेश, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी वास्तविक शक्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना सबसे बड़ा वीर भी असहाय हो सकता है। एक पंक्ति में, जिस अर्जुन ने महाभारत जीता था, वही श्री कृष्ण के बिना साधारण लुटेरों के सामने भी असहाय हो गया।